हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूट्यूब पर इतना तगड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखा है। एक तो आप लोगों को मतलब एक आप लोगों के दिमाग में डाल दें कि परसेंटेज वाइज आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे, है ना। ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें पूरा मतलब कुछ एक तो उन्होंने टोटल फॉर्म के बारे में बता रखा था, जबकि कोई आरटी रिप्लाई वाला मैटर अभी तक कुछ आया नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एडमिट कार्ड आने के लिए भी उन्होंने एक परसेंटेज का एक तरीके से क्राइटेरिया दिया था, है ना। मतलब वो रेशो में बता रहे थे कि इतनी वैकेंसी है तो इतने एडमिट कार्ड आएंगे। तो इतना तगड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रख रखा है कि मतलब जो कोई भी उनकी वीडियो देखेगा ना तो उसको ऐसी लगेगा ना कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती होंगी, और उसको कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। अब देखो, अब ये मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 7 जनवरी से आप लोगों का 6 फरवरी तक ये चीज़ें चली थी। अब इस नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, और ज़्यादा बड़ा नहीं है नोटिफिकेशन, 4-5 पेज का है। लेकिन इसमें कहीं भी आप लोगों का ये नहीं लिखा कि हम भाई 1:10 में बुलाएंगे, 1:5 में बुलाएंगे, या आपका क्या कहते हैं वो कि ये एडमिट कार्ड जो है हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ये सारी चीज़ें या तो मोड ऑफ सिलेक्शन में दी गई होती, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर बस एक पॉइंट में ये है कि कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन, उनको ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन में आप लोग देखेंगे तो इसमें भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि 1:10 में परसेंटेज वाइज आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। देखो, पहले पॉइंट पे तो ये है कि ऑल इंडिया आप लोगों की सर्विस की लाइबिलिटी रहेगी। दूसरा ये है कि आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट से संबंधित है। तीसरा आप लोगों के सर्टिफिकेट से संबंधित है। चौथा पॉइंट आप लोगों का इनकम्प्लीट एप्लीकेशन से संबंधित है। पांचवा पॉइंट की डीएटी आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। और छठा पॉइंट आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा। और लास्ट वाला पॉइंट जो है आप लोगों का वो ये कि अगर आप लोग दो से ज़्यादा पेपर के लिए मतलब एक से ज़्यादा पेपर के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के दोनों पेपर करा लिए जाएं। और लास्ट पॉइंट में आप लोगों का बस ये डिटेल हेल्पलाइन लिखी है कि कहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी कुछ नहीं लिखा कि आप लोगों का ये होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये दोस्तों, गर्ल्स को लेकर के कि गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती। तो देखो, ऐसा भी इसमें नहीं लिखा कि आप लोगों को गर्ल्स जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात तो देखो, सिविलियन वाली आप लोगों की पोस्ट है ना, मेडिकल सर्विसेज में, तो आपको कहीं आर्मी पे बॉर्डर पे तो जाना नहीं है। अब यहाँ पर देखो, उनके लिए भी मेरे पास थोड़ा सा एक प्रूफ है। देखो, आप लोग देखेंगे नीचे तो फायरमैन में आप लोगों को देखो फिजिकल फिटनेस के अंदर मेल का भी क्राइटेरिया दिया गया है, फीमेल का भी क्राइटेरिया दिया गया है। अब जब फायरमैन में फीमेल अलाउड हैं तो बाकी की एलडीसी या एमटीएस में क्यों नहीं होंगी, है ना। ये आप खुद सोचो। देखो, जानते आप भी हो, लेकिन अगर कोई दूसरा इन चीज़ों को बताता है तो आप लोगों को जब सेटिस्फेक्शन मिलती है, पता है मुझे, मैं भी मतलब आप ही की एज का कुछ बड़ा बुजुर्ग नहीं हूँ मैं तो तभी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ पे उन्होंने बोला था कि ये चीज़ है तो है। अब दूसरी बात, वो तो एडमिट कार्ड की बात करें तो देखो, एडमिट कार्ड के लिए मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम डेट बताई थी कि फरवरी मार्च में आप लोगों का टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है। और जब भी आप लोगों को ऐसे 2 महीने दिए जाए ना तो थोड़ा सा आप लोग अंदाज़ा लगा लिया करें कि फरवरी मार्च का मतलब है कि फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। नोटिफिकेशन वहाँ पर डिटेल जो वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर मेंशन था। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनका टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। वहीं मैं रेलवे की बात करूँ तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देती है, एसएससी की बात करूँ तो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देती है। टीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यदि आप लोगों का टीसीएस एडमिट कार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो आप लोगों को 10 से 15 दिन पहले आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग देखो, फरवरी मार्च इसमें लिखा है। अब फरवरी के एंड में यदि आप लोगों के एग्जाम होते हैं तो 1 वीक का आप लोग अभी इंतजार कर लीजिए, एक हफ्ते में आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। और मार्च में होता है तो फिर फरवरी के लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अपने एडमिट कार्ड का स्टेटस या एडमिट कार्ड, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। और आरटीए रिप्लाई की बात करें तो अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या आरटीए नहीं आया है कि आप लोगों के इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जो नंबर है उतने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है। इन पे ज़्यादा भरोसा मत करिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए। और एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था कि उनका भी AFMS में स्टेनो पर सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चलती हैं। बच्चों ने वहाँ पर पूछ भी रखा है, उन्होंने रिप्लाई भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। चलिए जी, धन्यवाद।